भी नहीं होगा। ऐसे ये होते रहेंगे, नोटिस देते रहेंगे। आपने बोला था कि जिस तरीके से किया जा रहा है वो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है या एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। आप अनुभवी हैं, क्या प्रॉपर सोल्यूशन इन सब समस्याओं का? ये कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ये होते रहेंगे, नोटिस देते रहेंगे। और हम आपको बता दें, इस आवास को खाली कराने में उत्तराखंड सरकार के 3 कैबिनेट मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं। उनकी खुद की अभिरुचि है कि खाली हो, क्योंकि उसमें उनको रकम मिलेगी। देखिए, आईडीपीएल की समस्या कई तरीके से हमने रिपोर्टिंग के माध्यम से आपको दिखाई कि सबकी अपनी अपनी समस्या है और सब लोगों ने अपने अपने तरीके से बातों को रखा। AK मजूमदार जी हमारे साथ हैं। इन्होंने कहा कि जिस विषय को लेकर के जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है वो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि फिर जब आपने बोला था कि जिस तरीके से किया जा रहा है वो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है या एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। आप अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं आप, तो आपके पास अनुभव ऑटोमेटिकली इन लोगों से, सब लोग बाकी लोगों से ज़्यादा होगा। क्या प्रॉपर सोल्यूशन इन सब समस्याओं का? देखिए, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं रिटायरीज वेलफेयर सोसाइटी, जो कि एक पंजीकृत संस्था है, उसका अध्यक्ष हूं और पिछले 20 सालों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समस्याओं पे लगा हुआ हूं। दिल्ली भी जाता हूं, रसायन मंत्री से भी मिलता हूं, स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, क्योंकि वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम मिलते रहते हैं। अब समस्या ये है आईडीपीएल की कि आईडीपीएल 240 पब्लिक सेक्टर्स हैं, सरकारी संस्थान, जिसमें से कि एक अकेला संस्थान है जहां की 4 वेज रिवीजन नहीं हुए। मतलब 1984 ऑनवर्ड्स कोई रिवीजन नहीं हुआ है। तो इसलिए 2003 में बीआरएस की स्कीम लाके हमको सन 84 के तनख्वाह पे धक्के देके इन्होंने बाहर कर दिया। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि हम लोगों की वित्तीय स्थिति क्या होगी, क्योंकि हम अधिकारी के उसमें रिटायर हुए, हमको 7,000 तनख्वाह मिलते थे और उस समय बैंक के एक चपरासी को भी 10,000 तनख्वाह मिलता था। ये तो हमारा दुर्गति था। हमको पेंशन मिलती है 1,000-1,200 रुपये। आप ये बताइए, आज के इस युग में 1,000-1,200 से क्या होगा? हम लोग वृद्ध हैं और आप जानते हैं वृद्ध व्यक्ति को दवाइयों पे कितना खर्च होता है। हमारा तो दवाइयों का खर्चा भी उससे पूरा नहीं होता, तो हम खाएंगे पिएंगे क्या? और फिर दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने हमारे पैसे रोक लिए। हमने सीएमडी से भी अभी बात करी अक्टूबर में, आवाज़ हमने कि आपने नोटिस दिए हैं, आप ये नोटिस वापस लीजिए। कह रहे कि हमने कि आप ये बताइए, हम भले कह के आप रिटायर हो गए। हमने कहा ठीक है, हम रिटायर हो गए हैं, लेकिन ये क्वार्टर हमारे नाम से अलॉटेड हैं। आप ये बताइए, आईडीपीएल मैनेजमेंट ने जब बाहरी लोगों को यहाँ पर क्वार्टर आवंटित कर रखे हैं, तो आप किस उससे हमसे खाली करने की बात करते हैं, क्योंकि उनसे पहले हमारा हक है। दूसरी बात, कृष्णा नगर कॉलोनी है, वहाँ पर अवैध कब्जा हो रखा है, वहाँ पर आईडीपीएल का कोई नहीं है। अवैध कब्जा कर रखा है और वहाँ ज़मीन खरीद फरोख्त होती रहती है। आज हमने खरीदा, परसों हमने बेच दिया, ये वहाँ धंधा चल रहा है। आप उनको क्यों नहीं खाली कराते? तो उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड सरकार ने हमसे कहा है कि आप अपने कर्मचारियों से आवास खाली कराएं। हमने कि रजनीश जी, इस तरीके से आवास ये खाली नहीं होंगे, आपको एक सही रास्ता अडॉप्ट करना पड़ेगा। देखिए, मैं एग्जैक्ट टू द पॉइंट आता हूँ, रिजल्ट पे आते हैं। चूँकि आईडीपीएल के जो आवास हैं खाली करने का अल्टीमेटम सरकार ने दिया था, आज सरकार का ये अल्टीमेटम है कि हम आपको बिजली और पानी दोनों कट कर देंगे। आपको लगता है कि, और दूसरी तरफ चूँकि सरकार अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रही है कि भाई सरकारी आवास है तो आपका टाइम टेन्योर पूरा हो गया है और आप जा सकते हैं, करेक्ट? इनका यह कहना है कि आप लोग का कि हम इतने दिनों से लगातार यहाँ पर रह रहे हैं, हमने बहुत सारे पूरा जीवन जी लिया है, हमें रहने दो। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे प्रॉब्लम का सलूशन क्या नज़र आता है? इस पूरे प्रॉब्लम का सलूशन ये होता है अभी, और ये भी बताइए आप कि गलत कौन है और सही कौन है? हाँ, मैंने सीएमडी को कहा कि आईडीपीएल प्रबंधन से आपने कभी पूछा? जब हम लोग बीआरएस हुए थे तो भारत सरकार ने इनको जितनी राशि बनती थी, कई 100 करोड़ का, उसकी अदायगी कर दी गई और डायरेक्टिव इशू किया गया
कि नॉर्मल रिटायरी को आप पेमेंट चाहे बाद में करें, चूंकि ये प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिए हैं, इनका भुगतान तुरंत होना चाहिए। लेकिन आईडीपीएल मैनेजमेंट ने क्या किया, हमको कुल मिले ही 5 लाख थे, उसमें से 2.5 लाख से लेके 1 लाख तक आपने जबरन पैसे हमारे रोक लिए। ठीक है, वो गलत था, इसीलिए इन्होंने एफिडेविट साइन कराए कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है, हमने नहीं दिया, और ऐसे करीब 70-80 लोग हैं जिन्होंने नहीं दिया। हम कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन बाकी लोग तो कोर्ट भी नहीं जा सकते क्योंकि उनके हाथ पहले ही काट दिए हैं। तो हमने कहा कि इस समय जो सीएमडी है, हमने कि आपने आईडीपीएल मैनेजमेंट से क्यों नहीं ये सवाल पूछा कि आपने इनका पेमेंट क्यों नहीं रिलीज़ किया। और कारपोरेट ऑफिस का सर्कुलर इटसेल्फ कहता है, वो कॉपी भी मैं ले गया था। हमने कहा देखिए ये सर्कुलर मेरा बनाया नहीं है, आईडीपीएल मैनेजमेंट का उस समय का बना हुआ है। इसमें साफ लिखा है कि पैनल रेंट विल बी implemented after release of the full and final dues है, और उसके भी 6 महीने के बाद। आपने तो हमारे पैसे भी रोक लिए, वो भी नहीं भुगतान किए, और पैनल रेंट भी लगा दिया। मतलब वन साइडेड एक्शन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमसे क्वार्टर का किराया लेते हैं, बिजली का किराया लेते हैं, पानी का किराया लेते हैं। बिजली और पानी का तो वो दर्शाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर चार्जेस, लेकिन जो क्वार्टर का किराया लेते हैं वहाँ ये क्वार्टर रेंट नहीं लेते, वहाँ ये लिखते हैं लाइसेंस फीस। हमने उस पर आपत्ति जताई कि आप लाइसेंस फीस क्यों लेते हैं, हमने आपसे कौन सा लाइसेंस मांगा। तो वन साइडेड एक्शन में सरकार ही तो भारी पड़ रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से सारा वन साइडेड एक्शन है, और हम रजिस्टर्ड संस्था है। आपने हमको कभी लिया कॉन्फिडेंस में? आप हमसे पूछते भी नहीं हैं, वन साइडेड एक्शन लेते रहते हैं। ये तो डेमोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट तो है नहीं। जो ऑटोक्रेटिक नहीं है, डेमोक्रेटिक है, तो आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अडॉप्ट करिए। आप ऑटोक्रेटिक क्यों चलते हैं? वही अंत में प्रॉपर इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन नज़र तो आया नहीं, कहीं ना कहीं चीज़ें पेचीदा हैं, और अंत तक हाँ देखिए कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ये होते रहेंगे, नोटिस देते रहेंगे। और हम आपको बता दें, इस आवास को खाली कराने में उत्तराखंड सरकार के 3 कैबिनेट मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं। उनकी खुद की अभिरुचि है कि खाली हो, क्योंकि उसमें उनको रकम मिलेगी, वहाँ बड़ी बड़ी अपार्टमेंट बनेंगे। कौन कौन है कैबिनेट अभी कैबिनेट मंत्री कौन कौन नहीं है, क्योंकि फिर नाम तो बता दीजिए आप। नहीं आपको मैंने आपको बता दिया, 3 उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व है। आप पत्रकार हैं, आप भी निकाल लेंगे ये बात। निकालने का काम हम लोग करते रहेंगे, जानकारियाँ और अन्य लोगों से लेते रहेंगे। फिलहाल मजुमदार जी ने जो कहा वो सोचिए समझिए, और सबसे बड़ी बात है इनका ये कहना है ये प्रॉब्लम ऐसे चलता रहेगा, अंत तक चलता रहेगा, रिजॉल्व होगा नहीं। देखते हैं वास्तव में रिजॉल्व होता भी या नहीं होता, क्योंकि कई ऐसी समस्याएं हैं जो रिजॉल्व होती नहीं है। सरकार आती है, कई बार भरोसा देती है और होता नहीं, ऐसा कई बार चीज़ें चलती रहती हैं। और ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी? जब तक चलता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे सारी जानकारी, और देखते रहेंगे आप द न्यूज़ नेटवर्क। दूसरी चीज़, इस कवरेज को लेकर के, इस जानकारी को लेकर के अगर आपके मन में कोई सुझाव है, अगर आप भी अपने मन मस्तिष्क का उपयोग करके कोई ऐसा सोल्यूशन और सुझाव दे सकते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जो बेहतर सोल्यूशन होगा उसके बारे में भी हम जिक्र अवश्य करेंगे।